ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पहले से आप जानते हैं कि मेटेलिक पोर्शन में अगर हम कोई मेटल का टुकड़ा ले लें तो मेटल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या परमाणु होते हैं सब एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फिक्स होते हैं। एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में दो परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस जिसको कहते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल करके नॉर्मल टेम्परेचर पर रेंडमली मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन से भी और इलेक्ट्रॉन उस मेटल के परमाणु से भी, एटम से भी टकराते रहते हैं। हर एक टक्कर के दौरान उनका वेलोसिटी चेंज होता रहता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करता रहता है, एक जगह से चला, टकराया, फिर दूसरे जगह, इस तरह से टकराते हुए उनके वेग का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता रहता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये हमको जानना है। तो जब हम किसी मेटेलिक पोर्शन पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सपोज करिए कि एक मेटेलिक पोर्शन है और इस पर आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, तो बैटरी के कारण इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि ये आपका निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सपोज करिए यहाँ पर है तो यह रैंडम मोशन करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों सिरों पर अप्लाई करते हैं वह पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेटेड मोशन न दे करके एक फिक्स्ड वेलोसिटी ही दे पाता है जो कि कंडक्टर की लंबाई के अनुदिश होता है, यानी उसी की ओर होता है। तो जो एक फिक्स वेलोसिटी अलोंग द कंडक्टर वह पोटेंशियल डिफरेंस दे पाता है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कंडक्टर के सिरों पर अप्लाइड किया गया पोटेंशियल डिफरेंस मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति न प्रदान कर, एक्सेलरेटेड मोशन न प्रदान कर, लंबाई के अनुदिश केवल एक नियत वेग, फिक्स वेलोसिटी ही दे पाता है। उस फिक्स वेलोसिटी को ही हम अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v/d से डिनोट किया जाता है और ये जो है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है। यानी कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की लंबाई के अलोंग केवल 10⁻⁴ मीटर डिस्टेंस कवर करता है, जबकि दो कॉन्सिक्यूटिव टक्करों के बीच, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टक्कर करके यहाँ तक पहुँचा और फिर टक्कर करके यहाँ, तो दो टक्कर के बीच इनका जो स्पीड होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड का होता है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच इनका स्पीड तो 10⁵ मीटर पर सेकंड हो जाता है, बहुत ही हाई स्पीड है। लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड की मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होती है जो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर त्वरित गति न प्रदान कर चालक की लंबाई के अनुदिश केवल नियत वेग प्रदान कर पाता है। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये हुआ डेफिनेशन। अब हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मधुमक्खियों का बहुत ही झुंड होता है तो सब रेंडमली मूव करते रहते हैं
और हम उस झुंड को देखें तो हमको पता नहीं चलता है कि वो किसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब रैंडम मोशन करते हुए एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहे होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मधुमक्खियों की झुंड की तरह से ही जो है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर एक दूसरे से टकराते हुए रहते हैं, लेकिन आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो कंडक्टर की लंबाई के अनुदेश एक नियत वेग जो मिलता है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स n कॉन्सिक्यूटिव टक्करों में ये जो कंप्लीट लाइन दिखाया जा रहा है ये आपका रैंडम मोशन है, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते हुए थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइनली पहले x पर पहुँच रहा था लेकिन अब x डैश पर पहुँच गया है। तो इतना जो डिस्टेंस है इतना वह ड्रिफ्ट कर गया है, यानी आगे की ओर शिफ्ट कर गया कंडक्टर के लेंथ की ओर। तो ये जो मोशन दिखाया गया है आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और ये जो कंप्लीट लाइन दिखाया गया है ये आपका ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये मोशन दिखाया गया। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मोशन करते हुए थोड़ा आगे भी शिफ्ट करते रहते हैं, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर गिव्स ओनली ए फिक्स वेलोसिटी along the conductor instead of accelerated motion which is always imposed on the random motion that is known as the drift velocity. Between drift velocity and potential difference, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसके लिए सपोज करिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से किसी मेटल के अंदर रैंडम मोशन करते हुए एक दूसरे से टकराते हुए ऐसे मूव कर रहा है। फर्स्ट टक्कर में यहाँ पर स्पीड सपोज करते हैं थर्मल एजिटेशन के कारण u1 है, दूसरे टक्कर में u2, तीसरे टक्कर में u3, चौथे में आपका u4 है। इस तरह से टोटल n टक्करों में un है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर कंडक्टर पर आरोपित करते हैं तो व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड across the conductor the acceleration of free electrons between two consecutive collision will be how much acceleration। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो तो E इंटू स्मॉल e, दिस इज द फोर्स, तो F की वैल्यू हो जाएगी E इंटू स्मॉल ई। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल होगा तो E इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन A की वैल्यू स्मॉल e कैपिटल E बाई m होगा। दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। अब इस एक्सेलरेटेड मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर तक मूव करते हुए चलेगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 हो तो अगर फाइनली टकराने से पहले कितना स्पीड पा लेगा अगर आपको निकालना हो तो आप जानते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी जो होगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन v1 से डिनोट किया जाए तो v1 की वैल्यू होगी u1 प्लस a इंटू टाउ।
फार्मूला आप जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल होता है u प्लस ए इंटू टी। यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। तो फर्स्ट टक्कर में यहाँ से जब चला तो यहाँ तक आते आते इतना स्पीड पालेगा, फिर दूसरे टक्कर में कितना स्पीड पालेगा, सिमिलरली v2 दूसरे टक्कर में तो u2 प्लस ए टाउ हो जाएगा। ये पहले टक्कर के लिए तो टाउ 1, दूसरे में समय जो लगा यहाँ से यहाँ तक टकराने में टाउ 2, तो यहाँ तक आते आते स्पीड इतना पालेगा। थर्ड टक्कर में तीसरी बार तो u3 प्लस ए टाउ 3 हो जाएगा। इस तरह सपोज करिए कि n टक्कर हुआ है तो vn की जो वैल्यू होगी un प्लस ए टाउ n के इक्वल होगा। इस तरह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो रेंडमली मोशन करते हुए आगे बढ़ता रहता है, तो दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन तो करता है, लेकिन कंडक्टर के लेंथ के अनुदिश एक कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ रहा होता है। तो जो ये हमको स्पीड मिला है आफ्टर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब का एवरेज ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो अब अगर हम इसका एवरेज स्पीड निकाल दें तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स after applied potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद की एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिटन बाय वी डी। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट लास्ट में भी n हो जाएगा। सबकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए अपॉन n। एवरेज निकालना है तो n टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। v1 की वैल्यू u1 प्लस ए टाउ 1, दूसरा v2 की वैल्यू u2 प्लस ए टाउ 2, इस तरह से लास्ट डिवाइडेड बाई n। अगर सभी टर्म्स को पहले वाले को एक ब्रैकेट में कर दें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un हो जाएगा, और बाकी जो सेकंड टर्म है एक पार्ट में कर दिया जाए तो यहाँ पर देखें तो a सब में से कॉमन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कॉमन हो जाए तो बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन, लास्ट में टाउ n। और n से डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई n। ये जो पार्ट है दिस इज द एवरेज स्पीड, यानी u1 u2 डैश डैश un अपॉन n एक पार्ट हो जाएगा। n से इसमें डिवाइड कर दिया तो दूसरा पार्ट हो जाएगा इस इक्वेशन का, तो a टाउ 1 टाउ 2 ऐसे लास्ट में टाउ n हो जाएगा अपॉन n। ये जो है एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, यानी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए थे तो इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग मोशन कर रहे थे उनका एवरेज स्पीड जो होता है ये है, और इसकी वैल्यू 0 होती है, प्लस ए एक्सेलरेशन टाउ, ये जो है रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, यानी n टक्करों में जितना टाइम लगा है उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ से डिनोट करते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल 0 को ऐड करें तो इतना ही मिलेगा। तो फाइनली हमको ये मिल रहा है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू मिली a इंटू टाउ, वेयर
टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी दो क्रमागत टक्कर, यहाँ से टकरा कर यहाँ तक चला तो जितना टाइम दो टक्करों के बीच लगता है उसके एवरेज टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम या श्रांत काल कहते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड Vd की वैल्यू ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज E कैपिटल E बाई m फर्स्ट इक्वेशन से इंटू टाउ। कहाँ से आया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। यू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, यानी कंडक्टर के लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की वैल्यू मिल जाएगी E कैपिटल V अपॉन m l इंटू टाउ। एंड दिस इज द इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं Vd की वैल्यू E टाउ अपॉन m l इंटू V। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम श्रांत काल, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड l लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरीके से हमको ये एक फार्मूला मिला है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन बता रहा है। और इस फार्मूले को अगर देखें तो जितना ही आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उसी के अनुसार ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जितना ही आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच